महात्मा क्या है शिव पुराण का? भागवत का तो महात्मा है, जैसे भागवत में लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो सदा में। भागवत में तो लिखा, जब बहुत जन्मों का भाग्योदय होता है तब जाकर के भागवत की कथा श्रवण करने का लाभ मिलता है। यह भागवत के लिए कहा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब बहुत जन्मों का भाग्योदय होगा तो भागवत की कथा। और जानते हो शिव पुराण कब प्राप्त होता है? शिव पुराण में लिखा गया है, जन्मनांतरे भवेत् पुण्यम मध्यस्थं सुधिमता तस्य प्रतिर्भवेत् तत्र महाभाग्योवतो मुने। शिव पुराण के लिए कहा गया है, जन्म जन्मांतरों के भाग्य संचित होने के पश्चात। भागवत में तो कहा भाग्योदयन बहुजन्म, जब बहुत जन्मों का भाग्य उदय होता है। लेकिन शिव पुराण के लिए कहा गया, जब जन्म जन्मांतरों का भाग्यों का कुंभ भर जाता है तब जाकर के शिव पुराण श्रवण का लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए भागवत बहुत होती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का पुण्य तो 2-4 जन्मों के पुण्य से भागवत सुन लोगे। और आजकल तो ऐसी व्यवस्था है, टीवी खोलो तो भागवत, अगल बगल गली में भागवत, और वृंदावन जाओ तो हर आश्रम में भागवत। हम भी भागवत ही करके आए, उससे पूर्व भी भागवत कर रहे थे, इसके बाद भी भागवत ही करेंगे, क्योंकि आजकल फैशन है भागवत का। और पंडित जी लोगों को भी फायदा है भागवत में। मैं साफ साफ बोलता हूं, क्या भागवत में फायदा है? तो कृष्ण जन्म होगा तो चढ़ावा मिलेगा, गोवर्धन पूजा होगी तो चढ़ावा मिलेगा, रुक्मणी विवाह होगा तो चढ़ावा मिलेगा, और सुदामा चरित्र में तो सब बटोर के ले ही जाना है। ये सत्यता है। इसलिए भागवत का प्रचलन ज्यादा है। इसीलिए भागवत में प्रथम में ही देवर्षि नारद ने कहा है, न योगी नैव सिद्ध्यो वा न ज्ञानी सक्रियो नरः। कलयुग में कोई योगी नहीं रहेगा, न योगी नैव सिद्ध्यो वा। जब भागवत आरंभ होती तो भागवत के महात्मा में भी कहा गया है, भक्ति महारानी की कथा में नारद जी ने कलयुग में देखा धरती पर आकर के कि कोई ज्ञानी नहीं है, कोई धर्माचरण नहीं कर रहा है, कोई सन्यासी नहीं है, और सन्यासी है तो वो सन्यासी अपने वस्त्र के पीछे उसका दुरुपयोग कर रहा है। वेदाचार्य विप्र ब्राह्मण वेदों की उपासना केवल धनार्जन के लिए करने लग गए, सर्व कल्याण के लिए यह काम नहीं करते हैं। एक बड़ी बात, प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार शिव महापुराण अवश्य सुनना चाहिए। वेदों ने कहा है, जीवेम सरदस्सतम शृणयाम सरदस्सतम प्रब्रवाम सरदस्सतम मदीनास्याम सरदस्सतम भूयश्च सरदस्सता। हमारी यह आंख कान नाक शरीर भगवान ने 100 साल तक सुंदर रहने के लिए दिया है, और इस 100 साल तक के जीवन काल में एक बार अवश्य शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए। एक बार शिव महापुराण की कथा अवश्य हो। और आप लोग यजमान जी का पुण्योदय इसलिए ज्यादा हो गया कि उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी पूरे कर लिए।
इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के फलस्वरूप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के फलस्वरूप शिव महापुराण प्राप्त हो रही है। यह शिव महापुराण दिव्य है, अद्भुत है, पापों का नाश करने वाली है। जैसे श्रीमद् भागवत की कथा में वर्णन आता है, नैमिषे सूतमाशीनम। भागवत का सहयोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भागवत की कथा सुनी है, और भागवत की कथा सुनी है तो स्मरण आ रहा होगा जो पहले दिन की कथा में जाते हैं। इसलिए कर रहा हूं कि लगभग यहां श्रवण करने के लिए उपस्थित जितने लोग आए हैं, एक ना एक बार भूले भटके कथा तो जरूर सुने होंगे। लेकिन जो पहले दिन जाते हैं, भागवत में कहा गया वो श्रोता है। दूसरे दिन से जो जाते हैं वो सोता है, और लास्ट दिन जो जाते हैं वो सरौता है। इसलिए आज जो पहले दिन की कथा सुनने के लिए आए हैं ना, ये वास्तविक श्रोता हैं। नहीं तो भागवत में भी लोग इंतजार करते चौथे दिन का कि लाला का जन्म होगा, हम जाएंगे। और बचे कुचे लोग सुने हैं कि 7वें दिन की कथा सुनने से सब पुण्यों का फल प्राप्त होता है, तो 7वें दिन चले जाते हैं। उसके बाद भोग, थोड़ा प्रसाद भोग हो जाता है। लेकिन जो प्रथम दिन से कथा सुन रहा है उसको लाभ है। इसलिए कह रहा हूं, आज आए हो कल भी आना, परसों भी आना, 20 तारीख तक आते जाना, और खाली आते मत जाना। 20 के बाद फिर उस कथा का उपयोग करना। यह कथा आपके लिए पुण्य फल प्राप्त करने वाली है। एक बात कह रहा हूं, शिव महापुराण की केवल एकमात्र कथा है जो सद संकल्पों को पूर्ण कर देता है। चूंकि वास्तु के देवता भगवान शिव हैं, और लगभग 99% लोगों के घर में कहीं ना कहीं तनिक सा वास्तु दोष होगा ही होगा। कोई विद्वान को बुलाओ और विद्वान को कहो, महाराज जी हमारा घर देखिए सब ठीक ठाक है। विद्वान कहेंगे हाँ सब ठीक ठाक है, लेकिन जब समस्या बताएंगे तो तुरंत एक वास्तु दोष निकल जाएगा। कुछ ये गलत है, कुछ यहां गड़बड़ है, कुछ उधर गड़बड़ है। और आप तो शिव पुराण सुनेंगे, घर में कबूतर का आना भी वास्तु दोष में गिना गया है। कबूतर की बीट यदि घर में गिर जाए तो वास्तु दोष है। कितना वास्तु सुधारोगे? वास्तु के ज्ञाता तो ये भी कहते बाथरूम में नल में पानी भी टपक रहा है तो वो वास्तु दोष है। कितना नल सुधारोगे? नल खरीदते खरीदते कंगाल हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूं, वास्तु के भी देवता भगवान शिव। जीवन में एक ना एक बार शिव महापुराण श्रवण करें,